तुला राशि वालों नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों अच्छा रहना भी चाहिए, क्योंकि यह समय आपके घर को पता है 33 कोटि देवी देवताओं ने घेर कर रखा है। अर्थात 33 कोटि देवताओं की ऊर्जा और 9 ग्रहों की चाल तुम्हारे घर के आसपास एक बड़ा परिवर्तन बना रही है। जी हाँ तुला राशि वालों, खुशियां मनाने की तैयारी में लग जाइए, बहुत बड़ा घटना होने वाला है। लेकिन सावधान, ग्रह कुंडली में एक ऐसा रहस्यमय योग बन चुका है ना, जिसके कारण एक अनोखी घटना होकर रहेगी। कोई नहीं रोक सकता है। बस ये 4 बातें ध्यान में रखना और 2 गलतियां भूलकर भी मत करना। तुला राशि के मेरे प्यारे जातक, अब तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की बरसात होगी। मैं मान रहा हूं तुम्हें अपनों ने धोखा दिया। जिसको तुम जी जान से ज्यादा मानते थे, उसने आपके साथ विश्वासघात किया, क्योंकि आप उसको मौका दिए थे इसलिए आपको धोखा दिया। आप उस पर ट्रस्ट करते थे इसलिए तो उसने भरोसा तोड़ा। लेकिन तुला राशि वालों, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय 33 कोटि देवता लिख दें। और यहाँ से मेरी बात को एकदम कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा। जो बातें मैं आपको आज बताने वाला हूँ ना, आपकी होश उड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तुला राशि वालों, जब राहु केतु शनि और गुरु ग्रह एक साथ विशेष प्रभाव डालते हैं ना, तब इंसान के जीवन में अचानक बदलाव शुरू होता है। और यह बदलाव वास्तव में देखने लायक होता है। कई लोगों को इस समय अजीब संकेत मिल रहे हैं। किसी को बार बार एक ही सपना दिख रहा है, किसी के घर में अचानक बेचैनी बढ़ रही है, तो किसी के घर में बिना वजह सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है। तुला राशि वालों, मिठाई लाओ और सभी का मुंह मीठा कराओ, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह समय साधारण नहीं है, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद और ग्रहों की बदलती चाल कुछ लोगों की जिंदगी का भाग्य बदलने वाली है। और अब ऐसा घटनाक्रम आपकी जिंदगी में होगा, भुलाना भी चाहो नहीं भूल पाओगे। लेकिन यदि सावधानी नहीं रखी तो छोटी गलती बड़ी नुकसान करा भी सकती हैं। इसलिए आज की ये 4 बातें हमेशा आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि विधाता का खेल शुरू हो चुका है। अब ब्रह्मांड आपको बड़ा तोहफा देने वाली है, बहुत बड़ी खुशखबरी आपके द्वार पर आने वाली है। और ऐसा क्यों? क्योंकि यह आपके अच्छे कर्मों का फल है। लेकिन आपको कहना मतलब कुछ भी करना पड़े, ऐसे लोगों को कभी भी मौका ना दें जो आपको धोखा दिया, क्योंकि एक बार धोखा देने वाले व्यक्ति बार बार धोखा दे सकता है। और तुला राशि वालों, आपको यह समय जिंदगी में आगे बढ़ना है, करोड़ों में खेलना है, तो खुश हो जाओ, क्योंकि अब बड़ा विचित्र घटनाएं आपकी जिंदगी में होने जा रही हैं। पहली बात, कान खोलकर सुनो। राहु केतु के प्रभाव के कारण गुस्से पर नियंत्रण आपको हर हाल में रखना होगा, क्योंकि यह समय आप किसी अपने खास के साथ धोखा कर सकते हैं। मान लीजिए ना, जितने भी सिंगल लोग हैं और रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों का यह समय धोखा मिल सकती है, जिसके कारण आपका गुस्सा 7वें आसमान पर रहेगी। और राहु केतु आपको और गुस्सा दिलाएंगे। इस समय राहु केतु मन को भटकाने का काम कर रहे हैं। छोटी बातों पर क्रोध, चिड़चिड़ापन और अचानक निर्णय लेने की आदत बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन याद रखना, गलत समय पर लिया गया फैसला बाद में पछतावे का कारण बन जाता है। मैं आपको जो बता रहा हूँ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। ग्रह गोचर की अच्छी तरह से जांच करने के बाद, कुंडली का विश्लेषण करने के बाद विशेष तौर पर जानकारी इकट्ठा किए हैं। अब ऐसी चमत्कारी घटनाएं होंगी जिसे कभी नहीं भूला पाओगे। इसलिए किसी से बहस करने से पहले 10 सेकंड शांत जरूर रहना। किसी को गाली गलौज करने से पहले थोड़ा सा मन में कंट्रोल रखना। और सुबह उठकर सूर्यदेव को जल अर्पित करना। इससे नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव पूरी तरीके से कमजोर पड़ता है। जी हाँ तुला राशि के जातक, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ना, सच्चे दिल से बोल रहा हूँ। तो इसमें आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को मतलब आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप राशिफल देखना पसंद करते हैं, रहस्यमय जानकारी चाहते हैं और दुश्मन का षड्यंत्र के बारे में पहले ही जानना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। आप मुझे कम से कम 20-25 दिन के लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और देखिए, आपकी जिंदगी में अगर परिवर्तन ना आए तो फिर मुझे कहना। दूसरी बात दोस्तों, ये 2 गलतियां बिल्कुल भी मत करना। पहली गलती क्या है? अपने घर की बातें हर किसी को बताना, क्योंकि इस समय शनि की दृष्टि कुछ छिपे हुए दुश्मनों को सक्रिय कर सकती है। जी हाँ दोस्तों। और दूसरी गलती क्या है? रात में नकारात्मक सोच लेकर मत सोना। हमेशा भगवान को याद कर सोना ना। जब आप सोते हो तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको पैर हाथ धोना है और अपने इष्ट देव का या फिर भगवान महादेव जी का थोड़ा सा
नाम जप करना है या फिर मन ही मन में भगवान को धन्यवाद करना है, अपनी गलतियों को माफ़ी मांगना है। उसके बाद सोना। देखिएगा अगली सुबह आपको खुशियाँ और ताजगी मिलेंगी। भगवान का चमत्कारिक शक्तियाँ कभी भी काम करती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोने से पहले की सोच सीधे ग्रहों की ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। जी हाँ, और ग्रहों के अनुसार ही राशि के परिवर्तन के बाद ही हमारे ज़िंदगी में बदलाव देखने को मिलते हैं। इसलिए रात में सिर्फ अपने इष्ट देव का नाम लेकर सोना। जी हाँ तुला राशि वालों। तीसरी बात, घर में यह संकेत दिखे जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं तो समझ लेना ना कि शुभ समय शुरू हो चुका है। जी हाँ, अगर अचानक घर में शांति बढ़ने लगे, रुके हुए काम बढ़ने लगे या बिना वजह मन खुश रहने लगे तो इसे कोई नॉर्मल संकेत मत समझिएगा, विधाता का संकेत है। तो समझ जाना गुरु ग्रह का शुभ प्रभाव शुरू हो चुका है। और जहां गुरु मजबूत होता है दोस्तों, वहां धन सम्मान और अवसर खुद आने लगते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में मिले हर अवसर को हल्के में मत लेना, क्योंकि चमत्कारी घटनाएं आपकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्द होगी और खुशी से आप पागल हो जाओगे। जी हाँ तुला राशि वालों, जितने भी संकेत के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इसके लिए मैंने बहुत अध्ययन किया है खुद ही के अनुभव से और ज्योतिष शास्त्र की गणना करने के पश्चात विशेष तौर पर तुला राशि के जातकों के लिए लेकर आया हूँ। तो इसे हल्के में मत लीजिएगा, मैं आपको साफ साफ कहना चाहूँगा। चौथी सबसे बड़ी बात, शनि और मंगलवार को मतलब सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन शनि और मंगल की स्थिति कुछ लोगों की परीक्षा हो सकती है, बहुत बड़ी परीक्षा हो सकती है, जीवन साथी की परीक्षा हो सकती है या फिर आपका परीक्षा हो सकती है। इसलिए इन दिनों में किसी को अपशब्द मत बोलना, किसी गरीब या जरूरतमंद का अपमान मत करना, किसी गरीब की बातों को इग्नोर मत करना। और हो सके ना तो शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत ही शानदार उपाय है। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है दोस्तों और घर में सुरक्षा का वातावरण भी बनाता है। मैं आपको जो बोल रहा हूँ सही और सटीक जानकारी दे रहा हूँ। याद रखना, जब ग्रह बदलते हैं तो किस्मत भी करवट लेती हैं और इस समय तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा होने की तैयारी चला रही हैं। बड़ा विचित्र घटनाएं आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, लेकिन बुद्धिमानी उसी में है दोस्तों जो संकेतों को समय रहते समझ जाते हैं। अगर तुम भी चाहते हो ना कि 33 कोटि देवी देवताओं और 9 ग्रहों की कृपा सीधे तुम्हारे घर पर बनी रहे, अर्थात तुम्हारे घर के कोना कोना में देवी देवताओं का विराजमान स्थान हो और तुम्हारी रक्षा करे, तो कमेंट में लिखो ना जय 9 ग्रह देव, क्योंकि यह समय ग्रहों का भी बहुत ही अच्छी परिवर्तन दिखाई दे रही है। और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जिन्हें इस समय दिव्य सुरक्षा की सबसे अधिक जरूरत हो, चाहे वो आपके घर वाले हो, पड़ोसी हो, अगर दुश्मनों को भी है ना तो उसको भी सेंड कर सकते हैं। आपको अपने कर्म को गलत नहीं करना है, आपको अपने कर्म को पवित्र रखना है, क्योंकि आपके ऊपर तभी तो देवी देवता का आशीर्वाद रहेगा और जो चाहोगे वही आपको मिल जाएगा। और एक खास उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, इसे हल्के में मत लीजिएगा, हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ दोस्तों, प्रकृति और जीवों की सेवा। जी हाँ, सभी देवी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए जल संरक्षण, वृक्षारोपण, पक्षियों को दाना और गाय को नित्य रोटी घास देना सभी देवताओं को प्रसन्न करता है। मंत्र जाप भी बहुत बड़ा मंत्र, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करोगे ना तो याद रखिएगा आपके सारे मानसिक तनाव पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, देवी देवताओं की कृपा मिल जाएगी। और मंदिर में जाकर वेदों का उजागर करें, इससे क्या होगा, कुल देवी देवता का कृपा प्राप्त होगी और 33 कुल देवता आपके सारे कार्य को बना देंगे। और तुला राशि वालों ठहरिए, यहाँ से आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। देखिए वीडियो को स्किप करके कहीं जाइएगा मत, नहीं तो आपको ही पछतावा होगा। और मेरी बात को सुनिए, व्यवस्थित दिनचर्या रहेगी दोस्तों, प्रॉपर्टी से जुड़े किसी मामले में सफलता मिल सकती है, अधिकतर काम सुचारू रूप से पूरे होने से मन सुकून रहेगा। विद्यार्थियों को किसी विषय को लेकर चला रही समस्या का समाधान भी मिलेगा। बच्चों के साथ छोटी मनोरंजक यात्रा का भी योग है। अनावश्यक खर्च आपका बजट पूरी तरीके से बिगाड़ सकता है और चिंता का असर आपकी शांति और नींद पर भी पड़ सकता है। हालांकि किसी मित्र की मदद से आपकी समस्या का समाधान निकलेगा। युवाओं को मेहनत के अनुकूल परिणाम न मिलने से कुछ निराशा रह सकती है। कार्य क्षेत्र में गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। अधिकारियों से बातचीत करते समय अपनी मान प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखें। नौकरी पेशा लोगों को कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिल सकती है। कार्यभार भी मन मुताबिक रहेगा। काम में आत्मविश्वास और संतुलन बहुत जरूरी है। चाहे जो भी हो जाए, आपको काम से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। आपके ऊपर इसमें बहुत ज़्यादा लोड है, माँ बाप है और भाई बहन है, सभी की रक्षा करना आपकी कर्तव्य है। जीवन साथी का आपके प्रति भावनात्मक लगाव आपसे संबंधों को और मजबूत करेगा। प्रेम संबंधों में गहराई रहेंगी, लेकिन कुछ लोगों को यह समय धोखा का सामना करना पड़ सकती है, इसलिए सावधान। वर्तमान
नकारात्मक परिस्थितियों से बचाव रखना बहुत जरूरी है। मौसम के अनुकूल आहार और दिनचर्या रखें। जिस तरह अभी यह गर्मी का मौसम बढ़ रहा है तो इसमें आपको पानी अधिक मात्रा में पीनी चाहिए, जिससे आपके शरीर में पानी की कमी ना रहे। तुला राशि वालों, आज सुरक्षा और स्थिरता की भावना प्रबल रह सकती है। घर में धन या फिर संपत्ति से जुड़ी चर्चा भी होंगी। परिवार के लोग खर्चों के लेकर ज्यादा सावधान दिखाई देंगे। बिजनेस में जोखिम लेने के बजाय बजट पर ध्यान रहेगा। किसी पुराने सामान या फिर दस्तावेज को संभाल कर रखना लाभ देगा। आज मन अपने दायरे में सुरक्षित रहना होगा तथा बैंकिंग क्षेत्र में काम करने वालों को महत्वपूर्ण डेटा संभालना पड़ सकती है। नौकरी में अपनी स्थिति सुरक्षित रखने की चिंता बनी रहेंगी। काउंसलिंग फील्ड में छोटी गलती भी तनाव बढ़ सकती है। बिजनेस करने वाले लोग नए निवेश को कुछ समय टाल सकते हैं। रियल एस्टेट क्षेत्र में धीमी लेकिन स्थिर प्रगति होंगी तथा रिश्तों में आज भावनाएं भीतर छिपी रह सकती हैं। रिलेशनशिप में साथी को ज्यादा समय और भरोसे की जरूरत होगी। कुछ लोग पुराने डर के कारण खुलकर बात नहीं कर पाएंगे। आज प्रेम में अधिकार की भावना बढ़ सकती है। दिल जुड़ाव चाहता है लेकिन खुद को सुरक्षित भी रखना उतना ही जरूरी होती है। कब्ज या फिर पेट भारी रहने की समस्याएं उभर सकती है। शरीर को पर्याप्त पानी की जरूरत होगी। लंबे समय तक बैठे रहने से सुस्ती बढ़ेगी। शाम की हल्की सैर राहत देंगी। भोजन में फाइबर बढ़ाएं तथा दोस्तों आपका जो मन है प्रसन्न रहेगा और संपत्ति से लाभ मिलेगा। परेशानियां खत्म होंगी और इनकम में वृद्धि होने के साथ सकारात्मकता बढ़ेंगी। सरकारी कार्यों में आने वाली बाधाएं समाप्त होंगी और महिलाओं को लाभ मिलेगा। लक्ष्य को पूरा करने में सफल होंगे। राजनीतिज्ञों को लाभ होगा। शाम को संभल कर रहना होगा। कार्य क्षेत्र में बाधाएं आ सकती है। व्यय की अधिकता हो सकती है। नौकरी में प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहेगा। कारोबार में विस्तार की योजना बन सकती है। प्रेम में विनम्रता नहीं होने से विवाद हो सकती है। वैवाहिक जीवन अव्यवस्थित भी होंगी। देखिए यह समय छाता, जी हाँ, क्योंकि बहुत धूप है तो छाता या फिर वस्त्र का दान करने से क्या होता है, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होंगी और देवी देवताओं का विशेष कृपा भी यह समय तुला राशि वालों आपके ऊपर प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन सुनिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आधे अधूरे में छोड़ने की गलती भी मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्त आपका परिचय किसी खास इंसान से कराएंगे जो आपकी सोच पर गहरा प्रभाव डालेगा। आज आप अपने घर के सदस्यों को कहीं घुमाने ले जा सकते हैं और आपका काफ़ी धन खर्चा भी हो सकता है। विवाद, मतभेद और दूसरों की आप में कमियां निकालने की आदत को नज़रअंदाज करें। आप जहां हैं ना वहीं रहेंगे। बावजूद इसके प्यार आपको एक नए और अनोखे लोक में ले जा सकता है। साथ ही साथ आज आप में रोमानी सफर भी जा सकते हैं। समझदारी की परियोजनाएं सकारात्मक परिणाम से ज़्यादा परेशानियां देंगी। कोई आपका बेजा फायदा उठा सकती है और उसे ऐसा करने देने के लिए आप खुद से ही नाराज हो सकते हैं। दिन बहुत ही उम्दा है दोस्तों, बहुत बढ़िया है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी कुछ होता है ना आपके अच्छे के लिए होता है। आज के दिन अपने लिए समय निकालें और अपनी कमियों और खूबियों पर गौर फरमाएं। इससे आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। विवादों की एक लंबी कड़ी आपके रिश्तों को कमजोर कर सकती है, अतः इसके हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। एक उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, सुनिए। सुबह उठते ही जमीन पर पांव रखने से पहले भूमि, क्योंकि मंगल भूमिपुत्र है, को प्रणाम करने से क्या होता है, नौकरी या फिर बिजनेस में तरक्की होती है। स्वास्थ्य की बात की जाए ना तो जी हाँ, तुला राशि के जातक आप स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा जागरूक हो चुके हैं और भगवान के आशीर्वाद से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है। तो ऐसे में हम आपको 5 स्टार में से स्वास्थ्य के मामले में 5 स्टार देना चाहेंगे, यानी कि फूल में फूल। वही धन संबंधी के मामले में देखिए अच्छा रहेगा। 5 नंबर में से 3 नंबर तो मैं आपको जरूर दूंगा, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से आपके पास पैसे आएंगे। लेकिन सबसे पता है सबसे बुरा संकेत आपके लिए क्या है, प्रेम व्यवसाय में। प्रेम में आपको धोखा मिल सकती है। तो ऐसे में 5 स्टार में से 1 स्टार से कम मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि यस में प्रेम में आपके साथ कोई चीट कर सकता है। आपको बहुत विश्वास दिलाएगा, आपके सामने गिड़गिड़ाएगा, लेकिन आपको भरोसा नहीं करनी है। वैवाहिक जीवन पहले से बहुत अच्छे रहेंगे और आप दोनों की समझ बढ़ेंगी, खुशियाँ भी आप दोनों को मिलेगी। लेकिन तुला राशि वालों, आपको नेत्र से जुड़ी कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि धूल भरी या अधिक प्रदूषण वाली जगहों पर जाने से बचें और जितना संभव हो सुबह हरी घास पर नंगे पांव करीब 30 मिनट तक चलें। इससे आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। राहु के 5वें घर में होने की वजह से अपना धन किसी भी प्रकार की कमेटी या फिर किसी भी गैर कानूनी निवेश में लगाने से बचें, चाहे फिर भी आपको उसका अच्छा मुनाफा भले ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि संभव है कि शुरुआत में आपको धन सुरक्षित दिखाई देंगे, लेकिन बाद में उससे आपको कोई बड़ा नुकसान मिल सकती है।
दोस्तों संभव है कि आप अपने किसी निर्णय को लेकर अपने परिवार को समझाने में पूरी तरह असफल रहे, जिससे आप उन्हें अपने खिलाफ तो करेंगे ही, साथ ही साथ आपके इस निर्णय को लेकर भी आपको उनसे बिल्कुल भी सहयोग नहीं प्राप्त होगा। व्यापार से जुड़े आपकी राशि के जातकों के लिए ग्रहों की गोचरी स्थिति से इस सप्ताह करियर में प्रोन्नति करने के कई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे, जिसके कारण पूर्व में जो स्थिति खराब हुई थी ना, वे पुनः इस दौरान पटरी पर आ जाएंगे। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सोच रहे थे, उन्हें इस हफ्ते धीरे रखकर चलने और अपनी मेहनत जारी रखने की जरूरत है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि ऐसा करके ही आप इस सप्ताह के अंत में सफलता हासिल कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों भगवान का आशीर्वाद यह समय तुला राशि के जातकों पर ऊपर है, तो आपको डरना नहीं है बल्कि हर समस्या से लड़ना है। भगवान हर मुश्किल से आपको बचाएगा, इसलिए खुश रहो और आपकी ज़िंदगी में पैसे आएंगे और खुशियाँ भी आएंगी और आपका एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा, अभी नहीं कुछ समय बाद, तो खुश हो जाओ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।